तो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोफ्यूल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं या फिर रिफॉर्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं। सो एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल बायोफ्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया का अभी अगर हम ग्लोबल शेयर की बात करते हैं तो वो सिर्फ 3% है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, जिसका एक एग्जाम्पल है इथेनॉल। उसमें इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इथेनॉल का। फर्स्ट पे वीसी यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे वीसी ब्राजील, थर्ड पे इंडिया एग्जिस्ट करता है। सो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बायोफ्यूल जनरेशन, डोमेस्टिक कैपेसिटी इंक्रीज करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया के जो पंच अमृत टारगेट गोल्स हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट गोल जो हम बात करते हैं नेट जीरो गोल बाय 2070, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। सो फ्यूल वर्सेस फूड जो डिबेट एक तरीके से जनरेट हुआ, बिकॉज स्टबल बर्निंग भी हमारे लिए एक चैलेंज है। कंसर्न्स अराइज हुए फीड स्टॉक्स के रिगार्डिंग। सो एक चैलेंज जो एग्जिस्ट करता है कि सिनर्जी बिटवीन जो पॉलिसीज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और एनर्जी सेक्टर के लिए, उनके बीच में सिनर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मिसिंग लिंक एग्जिस्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें और ज़्यादा अवेयरनेस भी चाहिए अमंग्स द फार्मर्स कि उनके फायदे के लिए कितना बेनिफिशियल है बायोफ्यूल जनरेशन, या आप स्टबल बर्निंग को कैसे एक सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बना सकते हो, आप कैसे स्टबल को सेल कर सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वी कैन से आउटकम होगा इसका। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और ज़्यादा प्रमोट होगी, एंड एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल इमर्ज होगा। इन टर्म्स ऑफ फ्यूल ऑल्सो एग्रीकल्चर को हम और कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे विद द जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, बिकॉज आपको जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो और कम हो जाएगा। आप कोल को रिप्लेस करने की बात करें, अगर हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में देखते हैं, तो आज भी कोल से जो हम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसका शेयर 44% हमारे टोटल एनर्जी कंजम्पशन में। तो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अगर बाकी हम देखते हैं जैसे सोलर, विंड, बायो एनर्जी, वो सिर्फ 10% अभी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें आने वाले टाइम में बायोफ्यूल का शेयर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज, कुछ स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सतत प्रोग्राम है जिसमें 5000 CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स जो हैं जो सेटअप किए जाएंगे। 85% इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ बायोफ्यूल्स। इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी और कम होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 का एक ये कंपोनेंट है। एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी प्लांट जो है संगरूर पंजाब में एग्जिस्ट करता है, वो बनाया गया है। बाकी इंडिया में प्लेयर्स एचपीसीएल, गेल, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो इंडिया हैज इनिशिएटेड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 समिट 2023 के अंडर। हमारा टारगेट है कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करें इन पेट्रोल बाय 2025। प्रधानमंत्री जीवन योजना भी है जिसमें हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को बनाने की बात करते हैं। जो सेकेंड जनरेशन है वो नॉन एडिबल सोर्सेज से हम बनाते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो है एडिबल सोर्सेज से। इसलिए यहाँ पे डिबेट इमर्ज हुआ था फ्यूल वर्सेस फ्यूड, जिसमें देखा गया कि शुगर केन को पर्टिकुलरली कल्टीवेट जिस इंटेंशन जिस पर्पज से किया जा रहा था वो था कि उससे इथेनॉल बनाया जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी वर्सेस द एनर्जी सिक्योरिटी वाली सिचुएशन इमर्ज हुई है, एक डिबेट इससे निकल के आया। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जीवन योजना के अंडर सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करने की बात करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज मतलब स्टबल भी एक उसका कंपोनेंट होगा या इनपुट होगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से आप बना सकते हो, और जो लाइक सेल्यूलोसिक फीड स्टॉक है उससे भी आप बना सकते हो सेकेंड जनरेशन, जैसे बायो सीएनजी सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल है। नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल्स पे 2018, जिसमें हम प्रमोट करने की बात करते हैं बायोफ्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए। और हमारा 5% ब्लेंडिंग टारगेट है बायोडीजल के केस में बाय 2030।
तो पेट्रोल के केस में इट इज 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, डीजल में इट इज 5%। सो दैट्स हाउ एक पूरे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव हॉलिस्टिक मॉडल जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी एक सेंट्रल थीम निकल के आता है, वो हमने देखा कि बायोफ्यूल्स के थ्रू हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स है जिसमें एल्गे यूज किया जाएगा, एल्गे फंगाई, एंड फोर्थ जनरेशन में हम टेक्नोलॉजी का भी रोल देखते हैं। तो ग्रेजुअली हमें और एडवांस लेवल ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स पे शिफ्ट करने की ज़रूरत होगी।